पिछले कुछ महीनों से सैटर्न पाइसेस में डायरेक्ट चल रहा था। इस दौरान शायद आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी तब्दीलियां आई होंगी जिन्हें आपने उस वक्त इतनी अहमियत ना दी हो। किसी के करियर का इम्तिहान हुआ होगा, किसी के रिश्तों में जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी और किसी को अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। 26 जुलाई 2026 को रात 11:14 पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका। अक्सर लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को सिर्फ डिलेज या प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न रेट्रोग्रेड का असल मकसद सज़ा देना नहीं होता, बल्कि रिव्यू करवाना होता है। जो काम अधूरा रह गया था, जो जिम्मेदारियां नज़रअंदाज हुई और जो सबक अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, सैटर्न उसी चैप्टर को दोबारा खोलने आया है। लेकिन इस दफ़ा का सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, एक और वजह से बहुत ख़ास है। रेट्रोग्रेड की शुरू के चंद दिनों में मार्स टॉरस में मौजूद होगा और सैटर्न की तीसरी नज़र सीधी मार्स पर होगी। यानी इस ट्रांजिट की शुरुआत ही एक्शन और डिसिप्लिन के दरमियान एक ताकतवर तकरार से होगी। मार्स हर चीज़ में जल्दी करवाना चाहेगा, क्योंकि मार्स की नेचर ही एक्शन लेना है, जबकि सैटर्न हर कदम को वक्त, सब्र और प्लानिंग के साथ देखना चाहेगा। और फिर 2 अगस्त को मार्स जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड का पहला हफ्ता और उसके बाद का सफ़र एक जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है और पाइसिस जुपिटर का घर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटर्न अपनी 10th नज़र से सजिटेरियस को देख रहा है और सजिटेरियस भी जुपिटर का घर है। यानी सैटर्न इस वक्त जुपिटर के दोनों घरों में कार्मिक हिसाब को एक्टिव कर चुका है। लेकिन जुपिटर भी खामोश नहीं है। जुपिटर अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में है, यानी कैंसर में एग्जॉल्टेड है और अपनी 9th एस्पेक्ट से 9th नज़र से सीधा पाइसेस में बैठे सैटर्न को देख रहा है। यानी एक तरफ सैटर्न अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है और दूसरी तरफ जुपिटर हिकमत, रहनुमाई और बेहतर फैसले करने की सलाहियत भी दे रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सैटर्न किस घर में बैठा है, हम ये भी समझेंगे कि सैटर्न की तीसरी, 7वीं और 10वीं जो नज़र है आपके मून साइन के किन घरों को एक्टिवेट कर रही है। जुपिटर इस पूरे प्रोसेस को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अगले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में कौन से कार्मिक चैप्टर्स दोबारा खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग हैं, करियर में अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, बॉस तंग कर रहे हैं, घर के मसाइल चल रहे हैं, घरों में सुकून नहीं मिल रहा, पार्टनर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही, तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फीस 50% ऑफ है लिमिटेड टाइम के लिए, और याद रखिएगा स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो आइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असूलों के मुताबिक हर मून साइन के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड को गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की। सैटर्न आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। ये कोई आम रेट्रोग्रेड नहीं है। अब करियर सिर्फ टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी से ही आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक बात ये भी बता दूं कि आप लोग उन मून साइन में से हैं जिन पर इस रेट्रोग्रेड का सबसे गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके कार्मिक हाउस में हुआ है, यानी करियर, प्रोफेशन, रेपुटेशन और पब्लिक इमेज के घर में बैठा है। पिछले कुछ महीनों से शायद आपने करियर में बहुत मेहनत की हो, नए प्रोजेक्ट शुरू किए हों या अपनी प्रोफेशनल डायरेक्शंस को लेकर सीरियस डिसीजंस लिए हों। अब सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो अब ये यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि जो बुनियाद आपने बनाई है, क्या वो वाक़ई मज़बूत थी या नहीं थी? ये अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ की होगी। अगर जवाब हाँ में होगा तो सैटर्न उस बुनियाद को और मज़बूत करेगा। लेकिन अगर कहीं कमी रह गई थी, तो अब उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। सैटर्न 10th हाउस में जो होता है, ये अथॉरिटी का घर है, आपके प्रोफ़ेशन का घर है, बिज़नेस का घर है, प्रमोशंस का घर है और पब्लिक रेपुटेशंस का घर है। सैटर्न रेट्रोग्रेड यहाँ आपकी मेहनत का ऑडिट करेगा। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट को दोबारा कंप्लीट करना पड़ सकता है, पुराने प्रोफेशनल इश्यूज दोबारा सामने आ सकते हैं, बॉस या सीनियर्स एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ सकती हैं, प्रमोशंस जो हैं वो डिले हो सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं होंगे, जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सैटर्न का असूल बहुत सिंपल है, पहले काबिलियत साबित करनी होगी, फिर रिवॉर्ड मिलेगा। ये ट्रांजिट जल्दी सक्सेस बिल्कुल भी नहीं देता, परमानेंट सक्सेस बनाना चाहता है तो उसके लिए मेहनत डबल लगती है। सैटर्न की तीसरी जो नज़र है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस टॉरस है, यानी आपका 12th हाउस जो है ये एक्सपेंसेस है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, स्लीप है, आइसोलेशन है, हिडन एनिमीज़ है, मेंटल रिकवरी है।
करियर प्रेशर की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो सकती है। स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी आप लोगों ने, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। अगर फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या रिमोट वर्क से ताल्लुक़ है तो उसमें भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। सैटर्न की 7वीं नज़र की बात करूँ तो विर्गो पर पड़ती है, जो कि आपका 4th हाउस है। और 4th हाउस जो होता है वो माँ का घर होता है, आपका घर होता है, प्रॉपर्टी होती है, इनर पीस होता है, इमोशनल सिक्योरिटी होती है। करियर और घर के दरमियान बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस टाइम पीरियड में। वर्कलोड की वजह से फैमिली को वक्त देना मुश्किल लग सकता है। अगर प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड कोई मामला चल रहे थे तो उसमें डिलेज आ सकते हैं, लेकिन प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होगी। सैटर्न यहाँ पे चाहता है कि करियर की बुनियाद घर की स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय ना करे। इसके अलावा सैटर्न की अगर हम 10वीं नज़र की बात करें तो सजिटेरियस पर पड़ती है, जो कि जुपिटर का घर है, और ये आपका 7th हाउस है। 7th हाउस जो होता है वो शादी का घर होता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का घर होता है, क्लाइंट्स का घर होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का घर होता है, आपकी पब्लिक डीलिंग्स का घर होता है। प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स का रिव्यू हो सकता है इस टाइम पीरियड में। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप रिलायबल नहीं है तो उसकी हकीकत सामने आ सकती है। शादीशुदा लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। सिंगल लोग किसी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। इस टाइम पीरियड में आप लोगों की शादियां भी तय होंगी, लेकिन वो शादियां याद रखिएगा कार्मिक होंगी। अगर आप लोगों की बुनियाद कमज़ोर होगी तो वो शादियां टूटेंगी भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर आप लोगों ने आगे कदम बढ़ाने हैं। जुपिटर की बात करते हैं, क्योंकि जुपिटर की यहाँ पे प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस ज़रूर आता है। इस पूरे जो रेट्रोग्रेड का जो सिलसिला है, इसमें एक बहुत अहम सपोर्ट जो है वो जुपिटर की है, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है और कैंसर में बैठा हुआ है, आपके 9th नज़र से सैटर्न को देख रहा है। लेकिन जेमिनी मून साइन के लिए जो कैंसर है वो 2nd हाउस है, यानी इनकम का घर है, सेविंग्स का घर है, फैमिली का घर है, स्पीच का घर है, फैमिली ग्रोथ का घर है। तो जुपिटर इनको एक्सपेंड कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक क्लासिकल पॉइंट याद रखिएगा। जुपिटर एक्सपेंड तो करता है, अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा तो सेविंग्स भी बढ़ सकती हैं, और अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा, अननेसेसरी स्पेंडिंग्स होंगी, उसकी आदत होगी, तो एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे। इसलिए पैसा कमाने के साथ उसे संभालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आगे करियर की बात करूं तो ये ट्रांजिट पूरी सीरीज में जेमिनी के लिए सबसे ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। प्रमोशंस मिल सकती हैं, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारियां ज़रूर बढ़ेंगी, और उसके अलावा उसका ऑडिट भी होगा, तब जाके प्रमोशन मिलेगा, वरना प्रमोशन स्टॉप हो जाएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने सिस्टम्स इंप्रूव करने होंगे, अपग्रेड करने होंगे। और अगर आप लोग कारोबार में कोई ऊंच नीच कर रहे हैं, जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो लेन देन है उसमें कमी ना करो, तो अगर इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी, और अगर आप लोग ख्याल नहीं रख रहे तो यहाँ पे ऑडिट होगा। एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी पर फोकस करना होगा। जो लोग मेहनत से नहीं घबराएंगे उनके लिए ये जो रेट्रोग्रेड है लॉन्ग टर्म रेपुटेशन बिल्ड कर सकता है। फाइनेंस की बात करूं तो इनकम में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आती है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस और लग्जरी स्पेंडिंग को आप लोगों ने कंट्रोल करना होगा। बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगी। रिलेशनशिप्स की बात करें तो करियर की जो प्रेशर होगी उसकी वजह से पार्टनर को नज़रअंदाज नहीं करना आप लोगों ने। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ट्रांसपेरेंसीज रखनी है। कम्युनिकेशन जितनी क्लियर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी कम होगी। और याद रखिएगा, शादी के योग हैं, लेकिन ये कार्मिक शादियों के योग हैं। यहाँ पे बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाइएगा। हेल्थ की बात करूँ तो स्ट्रेस और ओवरवर्क को लाइटली नहीं लेना। बैक पेन हो सकता है, फटीग हो सकती है, या स्लीप डिस्टर्बेंसेस को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। रूटीन और प्रॉपर रेस्ट रखिएगा। सैटर्न जो है इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट आपको आपकी रूटीन, आपके डिसिप्लिन को जज करेगा। अगर आप लोगों ने अपनी रूटीन और डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया तो ये आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, रिलेशनशिप्स भी ख़राब करेगा, आप लोगों के फाइनेंस भी ख़राब करेगा, करियर में भी आप लोगों को हॉल्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एक्शन प्लान्स भी मैं आपको दे देता हूँ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सबसे पहले करियर प्लानिंग्स जितनी भी हैं आप लोगों की, उनको दोबारा रिव्यू कीजिएगा। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी दीजिएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। फैमिली और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बैलेंस रखिएगा। हर प्रोजेक्ट को क्वालिटी के साथ कंप्लीट कीजिएगा। अगर उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो जैसे अल्लाह ताला ने सैटर्न के अंदर एक क्वालिटी रखी है कि वो उसको जज करेगा, तो वो उसको कंप्लीटली उसकी मयार पे नहीं उतरता हुआ नज़र आएगा, तो वो आप लोगों को दोबारा शुरू से शुरू करवाने पे मजबूर कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। फीस 50% ऑफ है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।